सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट भजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबको आशीर्वाद देता हूं। पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में 100 गुना बरकत दे। कितने लोग तैयार हैं कि आज परमेश्वर मेरी ज़िंदगियों में बड़ी आशीष को देगा। आइए हम अपने हाथों को उठाएं और धन्यवाद करें पिता परमेश्वर का। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा जी इनके घर पर, इनके घराने पर पवित्र आत्मा तेरा हाथ बना रहे परमेश्वर, और ये लोग पवित्र आत्मा जी तरक्की करें, आशीषित हों यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष स्वर्ग से रिलीज होने पाए और पवित्र आत्मा इनके ऊपर तेरा छुटकारा वाला हाथ पवित्र आत्मा बना रहे। यीशु मसीह नासरी के नाम में स्वर्ग खुल जाए और एक बड़ी गुड न्यूज इनके चेहरे पर आने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग इस समय परमेश्वर तेरे साथ कनेक्ट हैं, जो तेरे साथ कनेक्शन बनाए हुए हैं पवित्र आत्मा जी, इस समय परमेश्वर तेरे कहने में मेरे प्रभु आज सच में जो बो रहे हैं पवित्र आत्मा, इनके घर में आशीषों की सच में पवित्र आत्मा बारिश होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको छुए और बरकत दे। पवित्र आत्मा अपने लोगों को छूता है और प्यार करता है, लेकिन उन लोगों के जीवन में शांति जब आती है जब लोग परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करेंगे तो पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करेगा और आपके जीवन में आशीष को देगा। तो अभी जैसे पास्टर सपना ने बताया कि इस समय के जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। प्रभु बोझ है संडे को, परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में बहुत सारी ब्लेसिंग को देगा और आशीष के लिए रास्ते को खोलेगा। जिसने भी बीज बोए पवित्र आत्मा इस साल में उनके लिए परमेश्वर बहुत बड़े बड़े मार्ग खोलने के लिए जा रहा है। मैं इसी समय जब प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया था कि बहुत सारी ब्लेसिंग लोगों के जीवन में पूरी होगी। आप देख सकते हैं कि जो जो भविष्यवाणी प्रभु ने मेरे द्वारा किया वो पूरी हुई, और जो लोग बुराई करते थे उनके मुंह काले हुए। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों को कि बाइबल बोलती है भजन संहिता में उसके 35:4 में देखो क्या लिखा, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि जो बुराई करता है परमेश्वर उससे विमुख हो जाता है, बहुत दूर हो जाता है, कि अंत समय में के दिनों में आपको पहचान नहीं होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं अपने ही लोग बीच में से शैतान उनको भी इस्तेमाल करके, मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो शैतानी लोग हो जाएंगे, लेकिन वो उनको गुमराह कर सकता है। जैसे 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए उसी के 34 के 5 में लिखा, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। कह रहा है कि जिन्होंने परमेश्वर की ओर ताका है, परमेश्वर की ओर दृष्टि की है, उनका मुंह काला नहीं होना पाया, काला नहीं होगा। और वो विश्वास करें, आज पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है कि आपके बच्चे अगर आपका मुंह काला करा चुके हैं, किसी ऐसी प्रॉब्लम होगी आप घर में, कोई कोर्ट केस या कुछ भी ऐसी गलती होगी, तो शैतान ने उनको इस्तेमाल किया थोड़ी देर के लिए, लेकिन आपके साथ हमेशा नहीं रह सकता वो, क्योंकि आप परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं। तो आपको डरने, परिवार में कोई भी झगड़ा करने की, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। कल बहुत बड़ा क्रूसेड था हमारा धारीवाल के अंदर, बटाला के अंदर, और परमेश्वर ने वहाँ पर लाखों लोगों को भेजा। छोटा सा मैं देखो, लोग दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे, बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए और बड़ी भीड़ सी। मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, एक वीडियो दिखा जो मैंने तेरे को भेजी थी। हाँ, तो अभी देखो लोग कैसे नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, आशीष को स्वर्ग से ले रहे हैं। मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि प्रोफेट भजिंदर परमेश्वर का दास है, और कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं, वो लोग अपनी आशीष को ख़राब करते हैं। लेकिन मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूँ कि आपको विश्वास करना है। देखो अमृतसर में, बटाला में, फिर मैंने हैदराबाद में, ये नए साल में बता रहा हूँ मैं आपको, फिर गुजरात में, और ये कहाँ कहाँ हीलिंग क्रूसेड नहीं हुए, परमेश्वर ने किया। और फिर वो प्रधानमंत्री की मोदी साहब की भविष्यवाणी पूरी हुई जो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ कि आपको इस समय अपने वचन के साथ जुड़ना है। तो लेकिन वचन के साथ जुड़ने के अंदर कर कि आपके अंदर एक डर पैदा कर दिया जाता है कि नहीं 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 नहीं, मैं कहा आपको डरने की जरूरत नहीं है कि वचन को कई लोग तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल करते हैं और अपने लिए यूज़ करते हैं। परमेश्वर ने उनके लिए भी कहा कि ऐसे समय में कह रहा कि जो वचन को तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल करता है, यहाँ पर एक जगह पर लिखा, मैं हर एक को जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को सुनता है गवाही देता हूँ, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा।
मतलब कुछ लोग उसको वचन से लेकर और गुमराह कर देते हैं लोगों को, लेकिन मैंने आज तक मेरे प्रचार में कोई मिलावट नहीं है। मतलब कि मैंने किसी को डाउन करने के लिए नहीं, किसी को हमेशा सबको उठाने के लिए प्रचार किया कि आप उठो, परमेश्वर आपके साथ है। तो इस समय आपको बिलीव करना है, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। ऐसे नहीं लाखों लोग प्यार करते। मैं आपके प्यार के लिए धन्यवाद करता हूं। देखो, जहाँ बॉम्बे, छत्तीसगढ़, ऑस्ट्रेलिया, क्या मैं क्या कनाडा, क्या अमेरिका, क्या कहीं से भी जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको मालूम है कि जो जो प्रॉफिट जी ने कहा हमारी ज़िंदगी में पूरा हुआ। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनके घर में आशीषें आ रही हैं। तो आपको इस समय तैयार होना है कि पवित्र आत्मा मुझे आशीष देगा, पवित्र आत्मा ब्लेसिंग देगा। मैं कह रहा हूँ कि आप जब कान के कच्चे हैं तो आपकी ज़िंदगियों में कच्चा फल आएगा, जब आप कान के पक्के हैं तो आप पक्का फल आएगा। मैं कह रहा हूँ कि लोग वहाँ पर इतने छुटकारे मिले लोगों को, 10, 15, 20, 30 लोग जो हैं वो ट्यूमर के, गिल्टियाँ, गांठे वाले आज़ाद हुए, व्हील चेयर से आज़ाद हुए। और वीडियो भेजी थी मैंने तेरे को, और उसी समय परमेश्वर ने व्हील चेयर से लोगों को खड़ा किया, बेड से खड़ा किया, अलग अलग तरीके से लोगों को आज़ाद किया। पवित्र आत्मा ने बहुत सारी ब्लेसिंग दिया। परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। और देखो, ये कितनी सारी औरतें वहाँ पर खड़ी थी। ये इन सब को, मतलब जो क्रूसेड में आई थी, जो हमारे चर्च में आती हैं, इन सब के लिए ले एंड प्रेयर हुआ। तो ये गवाहियों की लाइन लगी हुई है, इनके पास बेटे ही बेटे की आशीष मिली। तो पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे। लेकिन जब आप इस समय मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। लेकिन आज मेरी प्रार्थना आपको इसी समय कवरिंग का काम देगी। आप चिंता ना करें। अगर आज आप कहीं घटी में हैं, बीमारी में, समस्या में, जब तक आप परमेश्वर के दास के साथ ईमानदारी के साथ नहीं चलते, जो प्रचार कर रहा आप प्रभु का, तो उस समय पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करना स्टार्ट करता है। जिस दिन कहता है कि आप अगुवे के साथ होकर चलते हैं, अगुवे के लिए प्रार्थना करते हैं, पास्टर के लिए दुआ करते हैं। जो सरकारी नौकरी नहीं कर रहा हूँ मैं आपके लिए दुआएं करता हूँ 24 घंटे। कल भी मैं स्टेज पर था, फिर मैं उठकर आपके लिए प्रचार करने के लिए आया। तो इस समय ताकि आप लोग आशीष पाएं। आज का हमारा टॉपिक है आशीष पाने के लिए मैं क्या करूं, मतलब आशीष लेने के लिए क्या करें। तो इसी समय जब आप इस टॉपिक को देखते हैं और लिखते हैं, पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करना स्टार्ट करता है। बाइबल बताती है कि खुदा के साथ जुड़े, मतलब आप इसको लिख सकते हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, खुदा के साथ जुड़े रहें। अगर आपको आशीष लेनी है तो कह रहा रब के साथ कनेक्शन बना कर रखें, परमेश्वर के साथ कनेक्शन बना कर रखें और प्रभु बोझ लें। अब इन तीनों का मतलब मैं आपको समझाता हूं। मतलब खुदा के साथ जुड़े रहें। खुदा के साथ कैसे जुड़ा जाता है, कनेक्ट कैसे रहें। कहते जब आप प्रेयर करते हैं तो उसी समय परमेश्वर आपके साथ कनेक्ट होता है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ बना रहता है। मतलब कि जब खोजा बाइबल पढ़ रहा था, एक खजांची जो कूर देश से आया था, तो उसी समय वो जो बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा था, तब परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को उसके पास भेजा और उसी समय फिलिप्पुस को कहा, कहता कि जा इसको कह, किसको कुछ जो पढ़ता है इसको समझ में भी आता है कि नहीं। इसका मतलब कि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि जब आप बाइबल पढ़ रहे होते हैं, ये नहीं कि आप वचन सुन रहे हैं। वचन सुन रहे हैं तो परमेश्वर आपके साथ है, लेकिन जब आप खुद बाइबल पढ़ते हैं तो उस समय परमेश्वर आपकी ओर ध्यान करता है। अभी मैं प्रचार कर रहा हूं तो वो मेरी ओर ध्यान कर रहा है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो जब आप खुद बाइबल पढ़ेंगे सुबह उठकर और शाम को कर सोने से पहले, तो उसी समय पवित्र आत्मा आपकी ओर ध्यान करेगा। ये याद रखना, क्योंकि बाइबल बताती है इस बात के लिए। हम प्रेरितों के काम 8:28 में हम पढ़ते, देखो क्या लिखा। मैं इसमें 8 के निकालें जरा। प्रेरितों के काम 8 के मैं लिख रहा हूँ 8 के इसमें पढ़ रहा हूँ कि 39 में नहीं या 8 के 36 में, याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले काम करती और दान दिया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार पड़ गई। उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लूदा ये नहीं है, 8 का 8 का 28 है। हम देखते 8 का 28, तो उसमें क्या लिखा। कह रहा वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। देखो क्लियर लिखा 8 के 28 में। देखो हम पढ़ते हैं, वह अपने रथ पर बैठा हुआ था। आप कहाँ बैठे हैं? अपने घर में, अपने कमरे में। और इसी समय कहते हैं कि
जब आप अपने कमरे में बैठे हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार जरूर करेगा। अपने हाथों को उठाओ, एक प्रार्थना करते हैं आपके लिए इसी समय। पवित्र आत्मा जी, जब वचन का बीज इनकी जिंदगियों में बोया जाए परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, जो इस समय उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, बॉम्बे से, महाराष्ट्र से, बंगाल से, पाकिस्तान से, क्या नेपाल से, क्या पवित्र आत्मा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, कनाडा से जो देख रहे हैं, पवित्र आत्मा इंडिया के हर कोने से देख रहे हैं, इनके घर में आज से आशीषें डबल होने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आशीष लेने का तरीका क्या है कि जब आप क्यों बताया गया, फिर से दिखा, देखो कि वो अपने रथ पर बैठा हुआ जा रहा था, तो उसी समय यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था, तो उसी समय परमेश्वर ने फिलिप्पुस को उसके पास भेजा और उसी समय फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसको कहने लगा, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक जो तू पढ़ रहा है, तो क्या तू उसे पढ़ता है कि समझता भी है? तो उसी समय उसने कहा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो उसी समय उसने उसको समझाया और पढ़ाया और उसके बाद और उसने उसी समय बैप्टिज्म लिया। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर की नज़र उसके ऊपर कब पड़ी, कब फिलिप्पुस के कान में ये आवाज़ गई कि जा इस व्यक्ति की ओर देख। तो इसका मतलब जब आप वचन के साथ जुड़े हुए हैं, जब आप खुद वचन पढ़ते हैं, कुछ लोग खुद गाना दुकानों में लीड लगा के गाना गाते हैं, वो गाना नहीं, जो आपको गीत गाना आता है आप वो गाएं। कल भी मैं बता रहा था कि 2 गीत गाने नहीं आते और हम कहते हैं कि हम प्रभु में बड़े हो गए। नहीं, आप बड़े नहीं, आप अभी भी प्रभु में आप बच्चे हैं। इसका मतलब कहता है कि परमेश्वर बच्चे व्यक्ति को कोई भी कार, कोई भी खिलौने, कहता है कि कोई बड़ी चीज उसके हाथ में नहीं देते। जब एक इंसान नहीं देता तो परमेश्वर कैसे दे देगा? आप बालकपन से जब बाहर आते हैं तब परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करना स्टार्ट करता है। तो आपको इस समय बिलीव करना है कि पवित्र आत्मा क्या चाहता है। आज बहुत सारे लोग आशीष पाना तो चाहते हैं, लेकिन आशीष लेने का तरीका उनके पास नहीं है। मैं उन लोगों को आज बता रहा हूं कि अगर आज आपने तरीका सीख लिया तो आपका लेवल ऊपर जाएगा, डाउन नहीं रहेंगे आप आशीषित होंगे और आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकतें उतरेंगी यीशु मसीह के नाम में। तो जल्दी आशीष लेने के लिए आपको करना क्या है? आपको इस समय तैयार होना है और बढ़ना है। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा, हम देखते हैं स्क्रीन पर। फिर से देखो इस टॉपिक को, वो तो लिखा वहां पर इस टॉपिक में, हाँ दिखा जरा स्क्रीन पर। तो वो टॉपिक क्या कह रहा है? प्रार्थना आपके परमेश्वर से कनेक्ट करेगी। मैंने कहा टॉपिक दिखा अंदर साहब। आशीष लेने के लिए क्या करें? और जब आप वहां पर लिखा आशीष लेने के लिए खुदा के साथ जुड़े रहें, रब के साथ कनेक्शन बनाकर रखें, और तीसरा प्रभु बोझ लें। मतलब जब आप प्रेयर करते हैं तो आपका कनेक्शन बनता है और उसी समय आप कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं परमेश्वर के साथ। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो उसी समय वचन जब आप पढ़ते हैं तो उसी समय कनेक्शन बन जाता है आपका परमेश्वर के साथ। लेकिन कोई आपको डिस्कनेक्ट करना चाहता है, लेकिन अगर आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपको संभालना चाहता है आज वचन के द्वारा कि आप डिस्कनेक्ट ना हो। मतलब कई बार निराश हो जाते हैं, शैतान आपको निराश कर देता है, आपके काम बिगाड़ देता है, आप उसी समय वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, आपकी लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है। लेकिन पवित्र आत्मा आपको चाहता है कि जब तक आप खुद वचन नहीं पढ़ते तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। फिलिप्पुस जो है कह रहा है कि उसके पास गया और उसने कहा जो तू पढ़ता है वो समझ में भी आता है। कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा लेकिन मैं पढ़ रहा हूं। आप समझे, मेरी दादी जो है कि वो क्या करती थी, वो बाइबल खोल के ऐसे बैठ जाती थी। हमारे पास भी यहाँ पर एक ब्लाइंड माता रहती है और उसी समय वो एक दिन ऐसे बाइबल खोल के बैठी। मैंने कहा ये क्या कर रही है? तो कहती है ब्लाइंड है, इसीलिए मैंने इसको चर्च में रखा कि इसका कोई नहीं है। मैंने कहा ये उसका मतलब झूठ बोल रही थी मेरे से, ये तो बाइबल खोल के पढ़ रही है। तो वो कहती है कि मैंने सुना था कि खोजा बाइबल पढ़ रहा था तो उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा चल कोई नहीं, मैं भी देख लेती हूँ और मुझे भी दिख तो नहीं रहा लेकिन मैं खोल के बैठ जाती हूँ। तो उसी समय मैं आ गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी समय परमेश्वर का वचन बोलता है, कह रहा है जब आप वचन में पढ़ने की कोशिश भी करते हैं तो उसी समय परमेश्वर आपके साथ आ जाता है। याद रखना ये पवित्र आत्मा की ओर से। तो कह रहा है 3 बातें आपको आगे बढ़ाती हैं। कह रहा है कि जब आप प्रेयर करते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप, और जब आप प्रभु बोझ लेते हैं तो पवित्र आत्मा आपके लिए, आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए मैं कहूँगा मजबूर हो जाता है। मजबूर, हालेलुया, मतलब मजबूर। कह रहा है कि आप चाहते हैं परमेश्वर आपको आशीष दे, मैं कह रहा हूँ आपके अंदर दम होना चाहिए। आप परमेश्वर को मजबूर करो वो आपकी ओर खींचा चलाए। अंधा भिखारी कहता वहां पर बैठा था लेकिन उस समय में लोग उसे मजबूर कर रहे थे, चल भाग जाए से, निराश कर रहे थे, चल भाग जाए से, लेकिन वो इतनी प्रार्थना कर रहा था उसने मजबूर कर दिया। यीशु मसीह चला गया था लेकिन वापस पलट कर आ गया। क्या आप ऐसी प्रार्थना करते हैं? कैसा जीवन जीते हैं आप कि परमेश्वर को मजबूर कर दें कि आप परमेश्वर वो आपकी ओर मुड़ कर आए? मैं कह रहा हूं कि आपको ऐसा बनकर दिखाना है। जब आप ऐसा बनते हैं तो पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहता है, कनेक्शन बनाकर रखना चाहता है। नेमिया की पुस्तक 7:1 में लिखा कि वहां पर कि नेमिया में 7 चैप्टर में उसके 1 में लिखा कि उसने तंबू बनाने के बाद, शहरपना बनाने के बाद 3 लोग अपने साथ रखे। कौन? गवैया,
कह रहा है कि प्रार्थना कर, देखो वहां पर लिखा द्वारपाल और गवैये और लेविये लोग ठहराए गए, फाटक खड़े किए, तो उसके बाद द्वारपाल, गवैये, लेविये। सुनो, लेविये कौन? याजक लोग। लेविये कौन? याजक लोग। याजक लोग कहता है कि प्रार्थना करने वाले लोग। द्वारपाल कह रहा है कि उस समय कहता है, गवैये कहता है गाने वाले, आप समझ रहे, वर्शिप करने वाले, प्रार्थना करने वाले, और एक द्वारपाल मतलब कि सुरक्षा करने वाले। तो इसका मतलब क्या है? सेवा करने वाले, वॉलंटियर। इसका मतलब आपके साथ अगर ये प्रार्थना करने वाले, वर्शिप करने वाले लोग हैं, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपका जो काम रुका हुआ है वो एक दिन में नहीं, 52 दिन में शहरपना बनने वाली है यीशु मसीह के नाम में। बड़े बड़े काम हल होने वाले हैं। पवित्र आत्मा कहता है बस अपने साथ ऐसे लोग करने शुरू कर दो। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करना स्टार्ट करेगा। बिजनेस नहीं चल रहा तो आपको कह रहे कि आशीष लेने का तरीका यही है। बिजनेस में आप कह रहे कि जब आप बिजनेस प्रभु में नहीं थे तो आप ऐसे करके दुकान खोलते थे, लेकिन अब हम ऐसे करके खोलते हैं, ऐसे करके खोलते हैं। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आपको इस समय कहता है ऐसे लोग आपकी लाइफ में होंगे। आपका नौकर हो सकता है, कहता है कि गवैया नौकर हो सकता है। मेरे घर में रोटी बनाने वाला तबला भी बजाता है और वो गीत भी गाता है, मतलब कि मैं वो गीत भी गाना आता है उसको और तबला भी बजाना आता है। तो परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के साथ रहता है। कहता है जो लोग कह रहा है कि वर्शिप करने वाले लोग हैं, तो परमेश्वर उनके साथ कनेक्शन बना के रखना चाहता है। देखो कि औरत बीड़ी नहीं पीती, अगर जो शराब नहीं पीती, तो औरत ऐसे एक बंदे के साथ बैठ सकती है जो बीड़ी पीता है और शराब पीता है। तो आप बीड़ी और शराब पीने वाले बच्चे के साथ किसी के साथ बैठ सकते हैं, उसके मुंह से स्मेल आएगी, तो वो हम बैठ नहीं सकते, हम ऐसे व्यक्ति के साथ कनेक्शन नहीं बनाते। ऐसा ही परमेश्वर भी है कि परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो हमारे मन के, हम बोलते हैं कि परमेश्वर हमारे मन में वास करता है, वो हमारा मन ही मंदिर है, लेकिन हम उसको, बाइबल बोलती है कह रहा कि तुम अपने परमेश्वर के मंदिर को कह रहा कि जो नष्ट करेगा परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। तो इसका मतलब कि जब हम हमारे अंदर कह रहे कि संसारिकता होती है तो परमेश्वर कनेक्शन नहीं बनाता। जब हम संसारिकता से भागते हैं, दूर भागते हैं, परमेश्वर को ज्यादा टाइम देते हैं, फॉलो करते हैं, तो उसी समय परमेश्वर हमारी नजदीक आने लगता है, शांति आने लगती है, घर में ब्लेसिंग आने लगती है, बहुत सारे रास्ते खुलने लगते हैं। प्रभु अब हाथ उठाकर एक बार कहूं कि प्रभु मैं तेरे साथ कनेक्शन बना के रखना चाहता हूं, कनेक्ट रहना चाहता हूं आज तेरे साथ। परमेश्वर आलसी लोगों के साथ कह रहा कि परमेश्वर जुड़ना नहीं चाहता। मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूं, यिर्मयाह की किताब में 48:10 में लिखा, यिर्मयाह में कहता है कि आलसी लोग कह रहे कि वो श्रापित है। क्लियर लिखा वहां पर, यिर्मयाह 48:10 में पढ़ो, देखो क्या लिखा कि जो परमेश्वर का काम आलस से करता है वो श्रापित है। और इसका मतलब जो है आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब हम परमेश्वर के कामों के लिए वो बासी ले रहे होते हैं, अभी हम भी बाद में कर लेंगे प्रार्थना, बाद में कर लेंगे वचन, आप सो रहे होते हैं लेकिन आपको नींद आ रही होती है, लेकिन कोई आपसे बात कर रहा था, तो उसी समय आप उठें और खड़े हों और परमेश्वर के और ध्यान लगाएं। मतलब परमेश्वर आपके साथ कनेक्शन बनाने आता है सवेरे। आदम की वाटिका में, और उसी समय अदन की वाटिका में क्या हो रहा था कि वहां पर परमेश्वर सुबह सुबह उनके साथ कनेक्शन बनाने के लिए आया। लिखा ठंडे पैर, कहते ठंडे समय में नंगे पैर वहां पर यीशु मसीह की आवाज को, यहोवा की आवाज को वो सुन रहा था आदम, लेकिन उसने उसको इग्नोर कर दिया। तो पवित्र आत्मा अपने लोगों की आवाज को सुनना चाहता है, आपके कानों में आवाज को डालना चाहता है, आपकी तरक्की करना चाहता है। लेकिन जब हम आलस कर जाते हैं प्रार्थना करने में, वर्शिप करने में, चर्च आने में, प्रभु के काम करने में, तो पवित्र आत्मा दूर हो जाता है, उन लोगों से दूर, कनेक्शन टूट जाते हैं। देखो, लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि सिर्फ प्रार्थना तो हम करते हैं, बाइबल तो हम पढ़ते हैं, लेकिन मैं पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि बहुत सारे लोग जो हैं कह रहे कि जब किसी के जीवन में हेल्पफुल नहीं होते तो परमेश्वर उन लोगों से भी रिश्ता तोड़ लेता है। याद रखना, खतरनाक बात है ये कि बहुत सारे लोग जो है हेल्पफुल नहीं है किसी के लिए। आप मसीह व्यक्ति की किसी की हेल्प नहीं करते, आप किसी की मदद नहीं करते। मैं कह रहा हूं कि एक मदद करना, एक प्रार्थना करना भी मदद करना है, किसी को सुसमाचार सुनाना भी एक मदद करना है। कहता है कि अगर आपकी जिंदगी में हेल्पफुल नहीं है आप, तो इसका मतलब परमेश्वर आपके साथ रिलेशन बनाएगा तो सही, लेकिन कम कर देगा रिलेशन, वो मजबूत रिश्ता नहीं होगा। सबको जय मसीह की, मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।